अरुणाचल बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं है। भारत और चीन की आपस में ठन गई है। लेकिन क्या ये खबर उतनी ही सच है जितनी दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है? दरअसल बॉर्डर पर हालात कैसे हैं, इसको लेकर अब चीन का पहला रिएक्शन सामने आया है। अरुणाचल मामले पर भी चीन ने पहला बयान दिया है। तो चीन ने कहा क्या है, जरा जान लीजिए। चीन ने बुधवार को कहा कि चीन भारत सीमा पर हालात फिलहाल आम तौर पर स्थिर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं गुओ जियाकुन, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ने की खबरों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनसे पूछा गया था कि क्या हाल ही में भारत के साथ कोई सैन्य घटना हुई है और क्या चीन ने उस राज्य के पास अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। तो गुओ ने कहा, चीन भारत सीमा पर हालात फिलहाल आम तौर पर स्थिर हैं। उन्होंने कहा कि चीन और भारत ने पिछले हफ्ते चीन भारत सीमा मामलों पर बातचीत और समन्वय के लिए वर्किंग मैकेनिज्म की 36वीं बैठक की थी। गुओ ने कहा कि दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य माध्यमों से बातचीत जारी रखने और सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। भारत ने दरअसल मंगलवार को कहा कि वो चीन के साथ सीमावर्ती इलाकों से जुड़े मामलों को बहुत गंभीर मानता है और इस बात पर जोर दिया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि सीमा की स्थिति ही दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगी। ये बयान अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी इलाके में चीनी सैनिकों के आक्रामक रवैये की खबरों के बीच आया। अरुणाचल प्रदेश में दरअसल 27 जगहों और भौगोलिक विशेषताओं की आधिकारिक तौर पर उनके मानक नामों से पहचान करने के अपने फैसले पर बीजिंग की आलोचना को भी खारिज किया गया। भारत ने जोर देकर कहा कि ये राज्य भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा है और कोई भी चीज इस अविवादित सच्चाई को बदल नहीं सकती। तो चीन ने स्थिति को ज्यादा गंभीर नहीं कहा और कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा की स्थिति फिलहाल सामान्य और स्थिर है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए राजनयिक और सैन्य माध्यमों से संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के उस बयान के एक दिन बाद ये टिप्पणी आई है गुओ की, जिसमें कहा गया था कि सीमा की स्थिति पर असर जिस तरीके से नजर आ रहा है वो भारत चीन के पूरे संबंधों पर पड़ेगा। भारत ने यह भी कहा था कि दोनों देश सीमा पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए राजनयिक और सैन्य माध्यमों का इस्तेमाल करने पर सहमत हुए हैं। भारत की ओर से अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा गतिरोध की स्थिति पर आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट जानकारी भी सामने नहीं आई है। अरुणाचल प्रदेश के पास हाल की सैन्य घटना और चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों से जुड़े सवालों के जवाब में गुओ ने कहा कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए राजनयिक और सैन्य माध्यमों से संपर्क जारी रखने पर सहमत है। उनकी ये बात भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के नई दिल्ली में दिए गए बयान से मेल खाती है। भारत और चीन इस समय अपने द्विपक्षीय संबंधों को फिर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2020 में लद्दाख क्षेत्र में LAC पर सैन्य गतिरोध और उसी साल जून में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में लंबे समय से तनाव बना हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो बातें कही उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जनरली स्टेबल एट द मोमेंट, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ने की खबरों पर चुप्पी साध ली। मीडिया ने गुओ जियाकुन से पूछा था कि क्या हाल ही में भारत के साथ कोई सैन्य घटना हुई है और क्या चीन ने उस राज्य के पास अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। इस सवाल के जवाब में गुओ ने चीन भारत सीमा पर हालात फिलहाल आम तौर पर स्थिर हैं, बस इतना कहा। हालांकि चीन ने ये नहीं बताया कि क्या उसने अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है, जिसे वो जांगनांग कहता है। भारत का कहना है कि ये राज्य उसके इलाके का एक अहम और अविभाज्य हिस्सा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।